लास्ट क्लास में हम कॉन्जुगेशन हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन देखी थी। ठीक है, सबसे पहले वाले हमने क्या किया था, पाई पाई ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन देखी थी। सेकंड में हमने देखा था पाई और चार्ज कॉन्जुगेशन। याद है सबको? कौन बातें कर रहा है? मैं आगे बुला लूंगी अगर एक बार और किसी को बात करते हुए देख लूंगी तो। फर्स्ट में हमने देखा था पाई पाई कॉन्जुगेशन, जिसमें कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे भी आएगा। यही बताया था कि जो यहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगी इस पार्ट में, और इस पार्ट में जो डिस्टर्बेंस आएगी वो रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए। इसको हम कहते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। सेकेंड हमने देखा था पाई चार्ज कॉन्जुगेशन। इसमें हमने एक पॉजिटिव चार्ज भी देखा था और एक हमने नेगेटिव चार्ज भी देखा था। अब सपोज यहाँ पे मेरे पास सल्फर है जिसके ऊपर की नेगेटिव चार्ज है, या फिर सपोज हमारे पास कोई अल्कोहल ग्रुप था यहाँ पे जिसमें से हमने H प्लस को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो अब मैं इसका इक्विवेलेंट लिखना होगा मुझे। तो ये जो है चार्ज और जो डबल बॉन्ड है वो आपस में कॉन्जुगेशन में है, ऑल्टरनेट में है, तो इसका जो डबल बॉन्ड होगा वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस यहाँ पे हो रही है उस डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे हिंड्रेंस आएगी, यहाँ पे वो उसका इफेक्ट आएगा। तो इसका हम कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यही बताया था मैंने कल। आज हम आगे देखेंगे इसको। किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। अब ये वाला ध्यान से देखोगे, इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन के 2 प्रेजेंट होंगे। इस स्ट्रक्चर को अगेन हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे जैसे कि हमने कल किया था। एक यहाँ पे NH2 होगा जहाँ पे हम इसके लोन पेयर अभी नहीं देख रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसके लोन पेयर को भी कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका लोन पेयर है ये वाला, और आपस में ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में होगा क्योंकि ये आपस में क्या ऑल्टरनेट है। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इस वाले के पास क्या होगा, अगर मैं ये वाला बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक और चीज देखो, सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई बॉन्ड है, तो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया,
ये वाला सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब जो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड है, मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ध्यान में रखना, समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये लोन पेयर है, ये वाले अपने लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, समझ गए इतनी बात? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इस वाले को डोनेट कर देगा। तो आफ्टर डोनेशन जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा, तो जो डोनेट करता है उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने लोन पेयर को कंसिडर किया है, तो अगर सपोज ये अपने लोन पेयर को इस वाले को ट्रांसफर कर रहा है, तो उस ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, वो वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे और यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये आपस में कॉन्जुगेशन में है। तो अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस है इस वाले डबल बॉन्ड की वजह से, वहां पे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और दूसरी बात मैंने क्या बोली, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा, वहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट कर देगा यहाँ पे, तो एक पाई बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा। एक बार दोबारा से सुनो, फिर से ध्यान से सुनना। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला वाला पार्ट मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को कंसंट्रेट करके लिखा, ये वाला बनाया। दूसरे वाले में मैंने इस वाले पे कंसंट्रेशन डाली कि इस वाले पे लोन पेयर है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है। तो अब देखो, जो लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन की टेंडेंसी होती है कि वो अपने लोन पेयर को डोनेट करते, तो इसने क्या किया, यहाँ पे अपने लोन पेयर को इस वाले पे डोनेट कर दिया। तो डोनेशन के बाद, डोनेशन के पहले इसके पास चार्ज था नेगेटिव, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर्स थे, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इसने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे सपोज मेरे पास Na है, सोडियम है, इसके पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसके पास क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी हमने किया है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने के बाद हमारे पास आ गए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। दूसरी बात मैंने क्या बताई, कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। यहाँ पे देखो, 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड बिल्ड हो गया। एक बार इतना लिख लो, फिर इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाएंगे।
हो गया सबका यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखो इसका कॉन्जुगेट हम कैसे लिख सकते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर का कंबाइन करके। तो यहाँ पे आएगा डबल हेडेड एरो, क्योंकि जब हम कॉन्जुगेशन बनाते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसकी वजह से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, तो इसका कॉन्जुगेट में हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। इस लॉजिक से भी समझ सकते हो, ये दूसरा लॉजिक समझना तो ये भी समझ सकते हो कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑल्टरनेट में है, उसकी वजह से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आएगा, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब इस वाले नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो डोनेशन की वजह से यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब कॉन्जुगेशन में हम हमेशा ऑल्टरनेट में चार्जेस लिखते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, इसने एक्सेप्ट किया तो ये वाला क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया। बट हम इसको हमेशा ऑल्टरनेट में लिखते हैं। ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो इस वाले को हम यहाँ पे नेगेटिव लिख देंगे। चार्ज को हमेशा हम यहाँ पे नेगेटिव वे में ही लिखते हैं, मतलब ऑल्टरनेट में लिखते हैं, एक को छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। बट जब हम कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो एक को छोड़ के जो यहाँ का चार्ज होगा उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले की कॉन्जुगेशन करवाओ एक बार। यहाँ पे क्या करोगे, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, बट इसका जो एक लोन पेयर है वही पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे कॉन्जुगेशन में, दोनों नहीं करेंगे एक टाइम पे। ठीक है, ये वाला जो लोन पेयर होगा और ये वाला जो होगा बॉन्ड, ये आपस में कॉन्जुगेशन में। इसका एक बार बनाओ। बन गया सबका? अगेन इस स्ट्रक्चर को क्या करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक डबल बॉन्ड वाले को कंसंट्रेट करके कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे हम लोन पेयर को कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
इस वाले के पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस वाले के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? आई? अब देखो फिर से क्या होगा यहाँ पे, ये जो है ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा। तो जब ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है और ये जो लोन पेयर है ये आपस में कॉन्जुगेशन में होंगे, तो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे भी बिल्ड हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इसका जो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सॉरी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। बट कॉन्जुगेशन में हम क्या करते हैं, जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है उसको हम यहाँ पे पास ऑन कर देते हैं। ये इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन गया। एक और क्वेश्चन करो। ड्रॉ मतलब नहीं, नहीं यहाँ पे हम कर सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है। बस ये चीज समझने की एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। इसकी कॉन्जुगेशन करवाओ। हो गया सबका? अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट्स में। इस वाले में ऑक्सीजन में दो लोन पेयर्स होते हैं, दूसरे वाले में क्या करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला जो लोन पेयर है आपस में कॉन्जुगेशन में होगा, जिसके वजह से क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इनिशियली इसके पास क्या था, ये चार्ज पार्शियल नेगेटिव। तो अब इसका कॉन्जुगेट जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था बट जो नेगेटिव है वो यहाँ पे आ जाएगा। हो गया सबका? अब इसी कॉन्जुगेशन में हम आगे देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। सुना है एरोमेटिक कंपाउंड्स? कभी जैसे परफ्यूम होता है जिसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो हम क्या कहते हैं, इसका बहुत ज्यादा एरोमा स्ट्रॉन्ग है या बहुत ज्यादा एरोमेटिक है। उसमें एक्चुअल में जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे कॉमन तुमने सुना होगा बेंजीन, हमेशा कहते होंगे कि वो बहुत ज्यादा एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। वो क्यों एरोमेटिक है वो हम देखेंगे। जो कॉन्जुगेशन अभी हमने पढ़ी है उसी का आगे में जाके वो एप्लीकेशन है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो एरोमेटिक कैसे है। अब देखो सबसे पहले एरोमेटिक होने के लिए जो स्ट्रक्चर है इट शुड बी साइक्लिक। अब देखो इसको ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे इसको हम बेंजीन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे एरोमेटिक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा इट शुड बी साइक्लिक, तो ये साइक्लिक है, ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया इसका फुलफिल हो गया। सेकेंडली इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, है ये कॉन्जुगेटेड यहाँ पे, ये तीनों बॉन्ड्स आपस में ऑल्टरनेट में है, कॉन्जुगेटेड है। थर्ड देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इस वाले में से कोई भी कार्बन मैं उठा लूंगी 6 में से, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, मतलब कि जैसे फैन की शेप होती है वैसा होता है। सपोज मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, तो जो तुम देख रहे होगे फैन के बीच का जो सर्कल है उसको बोरोन कंसिडर कर लो। बाकी जो तीन यहाँ पे ब्लेड्स है, एक फ्लोरीन ऊपर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तीनों के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा और तीनों जो बॉन्ड्स होंगे वो प्लेन के ऊपर होंगे। ये इसकी शेप होती है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब कि ट्राइगोनल तीन के शेप में बना रहा है, तीनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा अप्रोक्सीमेटली, और ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड्स होंगे वो प्लेन के ऊपर होंगे। अगर एक भी बॉन्ड बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, एक बॉन्ड बाहर और एक बॉन्ड इनसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो BF3 मॉलिक्यूल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसका जो स्टेरिक नंबर है वो कितना होगा, स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे देखो कोई भी लोन पेयर नहीं है हमारे पास तीन बॉन्ड है, 1 2 3, तो तीन इसका हो गया स्टेरिक नंबर। तो जिसका स्टेरिक नंबर 3 होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है और वो प्लेनर होती है। अब इस वाले कार्बन पे देखो, किसी भी 6 में से कार्बन को देख लो, सपोज मैं इस वाले में देखूंगी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन एक एक अटैच होगा। अब सपोज इस वाले कार्बन की मैं हाइब्रिडाइजेशन देखती हूँ, क्या हो जाएगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 3, क्योंकि एक बॉन्ड ऊपर हो रहा है यहाँ पे 1 2 3, तो टोटल इसके तीन बॉन्ड पेयर है, दैट मीन्स कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2। और ये देखने में भी तुम्हें इस मॉलिक्यूल के जैसा लग रहा होगा, ये देखो। अब यही चीज मैं किसी भी कार्बन पे रखूंगी तो वो ऐसी ही शेप शो करेगा, दिख गया सबको।
तो अब देखो किसी भी कार्बन की तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सपोज मैं इसकी निकालूंगी, इस वाले भी क्या होगी, sp2, ये वाला भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 हो जाएगा। तो अब देखो ये जो बेंजीन है वो ये वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रही है। नेक्स्ट देखो, जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो 2 से स्टार्ट होने चाहिए, सब में 4 4 की गैप है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें प्रेजेंट होगा तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं स्ट्रक्चर में, 3 पाई बॉन्ड है, और अगर एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो अगर मुझे पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। लिख लो और एग्जांपल्स करते हैं। हो गया, लिख लिया सबने।
फर्स्ट देखो, ये वाला साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड भी है क्योंकि सारे जो बॉन्ड्स है वो आपस में कॉन्जुगेशन में ऑल्टरनेट में है। नेक्स्ट मैंने बोला था sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर होंगे, तो इसमें से कोई भी कार्बन उठा लो, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये भी साइक्लिक है, ये भी प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे ये वाला भी हो जाएगा एरोमेटिक। कौन सा वाला? यहाँ पे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में ऑल्टरनेट में है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में ऑल्टरनेट में है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आपस में ऑल्टरनेट में है। आगे आ जाओ, आ जाओ आगे। आगे इधर आओ। एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी नेगेटिव चार्ज होगा उस वाले पे हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, मतलब कि पाई यहाँ पे 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पे हम 0 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी था पहले से, और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसने कहीं से एक्सेप्ट किया है, इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हैं, काउंट करते हैं। और अगर सपोज यहाँ पे अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे मैं 1 2 और ये 0, प्लस वाले पे 0 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, नेगेटिव वाले पे 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। कौन विसल कर रहा है यहाँ पे?
फर्स्ट वाला होगा एरोमेटिक, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये वाला एरोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये वाला हो जाएगा एरोमेटिक।
इस वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 कॉन्जुगेशन में भी है, साइक्लिक भी है, तो ये भी हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। अब इसमें एक चीज याद रखना, ये जो नाइट्रोजन है ये रिंग के बाहर है, तो इसके जो लोन पेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सिर्फ कॉन्जुगेशन के लिए, क्योंकि देखो लोन पेयर और ये जो डबल बॉन्ड है वो आपस में कॉन्जुगेशन में है, बट इसका एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए ये पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है वो रिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये कंक्लूड नहीं कर रहा, इसीलिए इस वाले के वजह से जो एरोमेटिक कैरेक्टर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बताओ, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस वाले में 1 2 3 4 5 6, ये वाला कॉन्जुगेशन नहीं है रिंग में, इस वाले में देखो 4 e इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो उसके पहले, अच्छा ये वाला रह गया, इस वाले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तुम्हें मार्क करके दिया हुआ है, ये जो लोन पेयर है वो रिंग के अंदर है, अगर मैं सपोज इसको इस तरीके से लिख दूंगी फिर ये होगा एरोमेटिक? नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एरोमेटिसिटी में वो कितने होंगे, 1 2 3 4, बट अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया उस वाले में ये मेंशन्ड है, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिंग के बाहर है, तो ये वाला भी हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, आ जाओ इधर। पीछे मुड़ोगे तो यहाँ बुला लूंगी अब मैं। हो गया,
ये वाला बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ ये वाला, इस वाले में देखो 1 2 3 4 5 6। इस वाले में हम अलग अलग देखेंगे रिंग्स में, साथ में नहीं देखेंगे। एक ये वाली रिंग हो गई और एक ये वाली रिंग होगी। इस वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस वाले में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये आपस में कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस वाले में फिर से हम अलग अलग रिंग में देखेंगे। ये देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो ये वाला भी हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हुआ? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6। क्रॉस नहीं है, प्लस साइन है वो। और ये इसकी प्रॉपर्टीज है, और जो अभी हमने रूल जो हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने 4 रूल्स लिखवाए थे, उस वाले रूल को हम कहते हैं हकल्स रूल। हकल है जो साइंटिस्ट का नाम है, हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। ये वाला होगा एरोमेटिक, हो जाएगा एरोमेटिक। ये वाला,
बहुत बातें करते हो पीछे, क्या बातें करते हो? चलो अब लास्ट बस देख लो यहाँ पे, जो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनको हम एरीन्स बोलते हैं, ठीक है? एरीन्स जो मैंने ऊपर में लिखा है। सपोज मेरे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर मैं OH या सपोज कोई हैलाइड ग्रुप लगा दूंगी तो इस वाले को हम कहेंगे एराइल हैलाइड। मतलब कॉमनली इस वाले जो कंपाउंड होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, जितने भी जो भी हमने किए जो एरोमेटिक निकले हैं उनको हम कॉमनली एरीन्स बोलते हैं, ठीक है? दूसरी बात मैंने लिखा वो नॉन पोलर है। सबसे पहले क्लास में मैंने बताया था तुम्हें लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि अगर सपोज कोई भी तुम्हारा सल्यूट है, सल्यूट मतलब ये वाला नहीं दूसरा वाला, ठीक है? सपोज जैसे हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो इस ऑर्गेनिक में क्या होता है केमिस्ट्री में कि अगर तुम्हारा जो सल्यूट है उसका जो नेचर है वो पोलर है तो जो सॉल्वेंट होगा उसको भी हम पोलर लेंगे। अगर सॉल्यूट हमारा नॉन पोलर है तो हम जो सॉल्वेंट है उसको भी नॉन पोलर लेंगे, ठीक है? अब वाटर देखो यहाँ पे मैंने लिखा इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे दो लोन पेयर है, दैट मीन्स कि ये पोलर होगा। तो अब अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है तो सोल्यूट भी पोलर होना चाहिए तभी वो उसमें डिसॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखो सपोज मेरे पास बेंजीन रिंग है, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग के अंदर है। अगर वो रिंग के बाहर होते तब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट वो रिंग के अंदर ही क्या करे वो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे बिहेव करे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसीलिए दे आर नॉन पोलर। और अगर वो नॉन पोलर है तो उसका जो सॉल्यूट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। और वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है इसीलिए वो उसमें इनसॉल्युबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कॉन्जुगेशन में या एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे होते, इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन पोलर एंड नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा है उसके पास 4 घंटे है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई नहीं कर रहा वो गेम खेल रहा है फोन यूज कर रहा है, तो दैट मीन्स कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है जो उसका टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। तो वही यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करे, वो कॉन्जुगेशन में अपने अंदर में ही लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर।